मत्ती अध्याय 9। वह नाव पर बैठकर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कुछ लोग एक लकवे के मारे हुए को खाट पर लेटाकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, मेरे पुत्र साहस रख, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो शास्त्रियों में से कुछ आपस में कहने लगे, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन के विचार जानकर कहा, तुम अपने मनों में बुरे विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। वह उठकर अपने घर चला गया। जब भीड़ ने यह देखा तो उन पर भय छा गया, और लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। जैसे ही यीशु वहां से आगे बढ़ा, उसने मत्ती नाम के एक मनुष्य को चुंगी में बैठा देखा, और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आ। वह उठा और उसके पीछे चल दिया। फिर ऐसा हुआ कि जब वह घर में भोजन करने बैठा था, तो देखो बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने लगे। और जब फरीसियों ने यह देखा तो उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? परंतु जब उसने यह सुना तो कहा, भले चंगों को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को होती है। परंतु तुम जाओ और इसका अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तब यूहन्ना के चेले उसके पास आकर कहने लगे, क्या कारण है कि हम और फरीसी तो उपवास करते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है, क्या वे शोक करते हैं? परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा, और तब वे उपवास करेंगे। पुराने वस्त्र पर कोरे कपड़े का पैबंद कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र को खींच लेता है और वह पहले से भी अधिक फट जाता है। ना ही लोग पुराने मस्कों में नया दाखरस भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मस्कें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और दोनों ही सुरक्षित बने रहते हैं। जब वह उनसे ये बातें कह ही रहा था, तो देखो आराधनालय का एक अधिकारी आया और उसे दंडवत करके कहने लगा, मेरी पुत्री अभी अभी मरी है, परंतु चल और अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठा और उसके पीछे चल पड़ा, और उसके चेलों ने भी ऐसा किया। और देखो एक स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र को छुआ, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री साहस रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस अधिकारी के घर पहुंचा तो उसने बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को कोलाहल करते देखा। उसने उनसे कहा, चले जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु जब भीड़ बाहर निकाल दी गई तो यीशु भीतर गया और उसने हाथ पकड़कर लड़की को उठाया, और लड़की उठ बैठी। यह समाचार उस सारे प्रदेश में फैल गया। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो अंधे उसके पीछे चिल्लाते और पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और जब वह घर में प्रवेश कर चुका तो वे अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने यह कहते हुए उनकी आंखों को स्पर्श किया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए उनसे कहा, यह किसी से न बताना। परंतु उन्होंने जाकर समस्त प्रदेश में उनकी चर्चा की। जब वे बाहर जा रहे थे तो लोग एक गूंगे को, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, यीशु के पास लाए, और जब वह दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ विस्मित होकर कहने लगी, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसी कहने लगे, वह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु सब नगरों और गांवों में जाकर उनके आराधनालयों में उपदेश देता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता, और सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा। और जनसमूह को देखकर उसे लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह पीड़ित और उदास थे, जिनका कोई चरवाहा न था। तब उसने अपने चेलों से कहा, पकी फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे।